अच्छा, अब हमने ना इसको ए नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? आ। हाँ, आ टीम इसको पढ़ेंगे। ए जो होता है सम टाइम ये आपको साउंड्स देता है आ की, लाइक दिस। सम टाइम ये साउंड्स देता है आई, आई की साउंड है। इसको ए नहीं पढ़ना बल्कि आई, आई की साउंड देनी है। अच्छा, अब ये जो आपके पास आ गया थीम, थीम का ये जो ठा है इसको आप जो है ना ठाका ठा करेंगे, ठा खा फा खा आ थीम। थीम ऑफ, ऑफ को आप जो है इस वी को आप वी पढ़ दें, अ थीम ऑफ, ऑफ ये साउंड आ जाएगी। अ थीम ऑफ इंठा, आर के बाद एन कॉन्सोनेंट है ना, इसको नहीं पढ़ना। इंठा एक आपका सिलेबल हो गया, नैश दूसरा सिलेबल हो गया, नल तीसरा सिलेबल हो गया। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स, आर बिगिनिंग में है तो राउंड लिप्स के साथ आएगा, ठीक है। और रिसर्चर्स आर बिगिनिंग में है, रिसर्च, क्यों ये साउंड आ रही है, इसको ना हम यूं करके लिखते होते हैं छ। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए आर के बाद तो इसको हमने नहीं पढ़ना। रिसर्चर्स, आर के बाद एस कॉन्सोनेंट है तो ये आर भी उड़ जाएगा। रिसर्चर्स हैज अनकवर्ड, अनकवर्ड। अब एंडिंग पे जो साउंड आ रही है ना कवर्ड की, तो कवर्ड में एंड पे साउंड आ रही है डी की, ई तो साइलेंट है ना, डी साउंड है, एंडिंग डी को हम नहीं पढ़ते होते, ठीक है। अब जब एंडिंग डी नहीं पढ़ा तो एंडिंग आर की साउंड आ रही है तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। अनकवर्ड, अनकवर्ड वर्ड, यानी कि वर्ड ये नहीं पढ़ना, अनकवर्ड ये साउंड आएगी। अन खा, खा ठाका फाका खा, अनकवर्ड आ फैसिनेटिंग, इसके अंदर विस्लिंग साउंड आएगी, फैसिनेटिंग। नाइट, अब यहाँ नाइट की साउंड है, ये जो है बेसिकली दिस साउंड्स है, जैसे मैंने अभी बताया था ए, आई एंड ओए, दे आर द थ्री डिफरेंट साउंड्स। तो ये उसमें से एक साउंड है, नाइटिंग था, और इसको नहीं पढ़ना, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। फिनोमेना, फिनोमेना की साउंड आती है, ये एंड भी नहीं पढ़ते। इन रेस्पॉन्स, रेस, रेस आर बिगिनिंग में आएगा, इन रेस्पॉन्स टू राइजिंग, ये नहीं पढ़ना। इस टू को ना आप बेसिकली ये इसके अंदर आता है ट्रांसक्रिप्शन, IPA ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स। दिस इज़ रिटन लैंग्वेज, और ये जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैंने यहाँ पे ये ए लिखा है, दे आर, या ये जो मैंने छ साउंड लिखा है, दे आर बेसिकली IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स। फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स मीन कि ये साउंड्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके लेटर्स हैं रिटन लैंग्वेज के, ये साउंड्स हैं आपकी, ठीक है, इसके ऊपर आवाज़ बनती है, ठीक है। तो यहाँ आता है टू को था, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, 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 टेम्प। अब देखें एंडिंग सिलेबल आ रहा है ना, पी यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट जो सिलेबल है, सिलेबल होता है मिनिमल जो स्पीच साउंड होती है, ये टेम्प, पी रुक गया, रेचर, रेचास, छास, एंडिंग ऐसे है इसकी, तो पहले साउंड साइलेंट थी, ये ऐसे है तो इसकी भी साइलेंट हो जाएगी, टेम्परेचर्स। हेमलेन, इसको हेमलेन पढ़ते हैं, ग्लेशियस, हेमलेन, हाँ, हेमलेज हिमालय, हेमले कहते हैं, हेमलेन, हेमलेन, ग्लेशियस, ग्लेशियस, ये आपका आज उड़ जाएगा, आ, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो जैसे अलिफ मद आ होता है ना, आ जी। अगर ये एग्जाम में आ गए तो हम हिमालय नहीं बोलेंगे, हिमालय नहीं बोलेंगे, रेड कर देगा, हाँ हेमलेन बोलेंगे। हाँ, हेमलेन, हेमलेन बोलना है इसको, हाँ हिमालय नहीं बोलना,
इसलिए गोरों को, जैसे दानियाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डैनियल। Daniel. कल हम कोई एक सुन रहे थे ऑडियो ना, Yes. उसमें डैनियल था, Yes. तो उसको डैनियल कहना है, Okay. उसको दानियाल नहीं कहना। Okay. तो ये बस जो लैंग्वेज उसके अपने रूल हैं। फॉर एग्जांपल इन उर्दू वी प्रोनाउंस इस्लाम, एंड इन अरेबिक वी प्रोनाउंस इस्लाम, एंड इन इंग्लिश वी प्रोनाउंस इज़लाम। ज साउंड है। तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। सो दीज आर द रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ हो जाएगा एक्टिवली, वर्किंग, एक्टिवली, एक्टिवली वर्किंग। आर के बाद के कॉन्स्टेंट है, आर को नहीं पढ़ा। वर्किंग, टू या था, प्रिजर्व, 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 प्रिजर्व। ये देखें आर के बाद वॉल है, हम पढ़ेंगे, और आर चूंकि सेकंड कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पेश भी पढ़ेंगे। प्री की बजाय फ्री, फ्री, प्रिजर्व, जर्व। ये वी है ना, तो ये हम जर्व ये साउंड देंगे। प्रिजर्व देमसेल्व्स, देमसेल्व्स ये ऐसे ही आएगा। दिस इज कॉल्ड बाय। हम ये वाली साउंड यहाँ पर लगाते हैं, नॉट बाई, दिस इज बाय, Bye. बाय नॉट बाई, दिस इज बाय। कूलिन, कूलिन, खा, सीफा खा, कूलिन, ये जी उड़ जाएगा। कूलिन, दी एयर, यो दा एयर, दा एयर, दा एयर क्यों है, दी एयर क्यों नहीं है? जब भी टी एच ई के बाद वॉल आएगा तो हम इसको दी की साउंड देंगे, और अगर टी एच ई के बाद कॉन्सोनेंट आता तो फिर हम दा की साउंड देते। यानी कि टी एच ई के बाद अगर बैट आता है, बैट इज कॉन्सोनेंट, तो हम इस दी को फिर दा की साउंड देते। अब चूंकि ये टी एच ई के बाद ए वॉल है तो हम इसको दी की साउंड देंगे, इट वुड बी दी। चूंकि आर है तो इसको नहीं पढ़ना, ये हो जाएगा ए, दी ए। इन कॉन्टेक्ट, ठा, इस ठा को पढ़ेंगे, इस ठा को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एंड पे आ रहा है। इन कॉन्टेक्ट विद देयर। अब ये देखें टी एच और टी एच, जो मैंने अभी ब्रिजिंग बताया था, कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट प्लस वाउल एंड वाउल प्लस वाउल। अब ये जो है ये बेसिकली इंग्लिश में ये साउंड होती है ऐसे करके ना, इसको ऐसे करके वो लिखते हैं, ये दी या दा की। अब दोनों साउंड सेम है। फर्स्ट वर्ड एंडिंग लेटर हो, ये साउंड हो, सेकंड वर्ड बिगनिंग, जब ये दोनों सेम होती हैं तो हम पहली वाली को उड़ा देते हैं। इट वुड बी विद देयर, विद देयर। एंडिंग आर है तो हमने नहीं पढ़ना। अच्छा, एंडिंग आर हमने नहीं पढ़ना, लेकिन आर के बाद देखें तो यहाँ कॉन्सोनेंट है, आर ये कॉन्सोनेंट प्लस वाउल, आर कॉन्सोनेंट है, इधर वाउल है, तो ये ब्रिजिंग बन सकती है। तो हम राइस कह सकते हैं इसको, हम आइस की बजाय इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये राइस की साउंड आती है। विद देयर राइस, विद देयर राइस। सर अलग अलग नहीं प्रोनाउंस करूँगा ना। स्पोकन में तो हमने कंबाइन करना होता है ना, दो तीन वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तब स्पोकन बनते हैं, ताकि टाइम रिड्यूस हो। विद देयर राइस। अब है आइस, हम इसको राइस की साउंड देंगे, विद देयर राइस। सरफेस, आर के बाद कॉन्सोनेंट हम नहीं पढ़ेंगे, सरफेस। हाउ एवर, हाउ एवर, जैसे अभी पढ़ा था नाउ, एक न्याव था एक नाव था, तो ये हाउ एवर। इट का टी नहीं पढ़ेंगे, ए। remains, remains, a remains unclear, unclear। एंडिंग आर को नहीं पढ़ना, unclear। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का जी उड़ा दें, हाउ लॉन्ग। These glaciers can continue to fight back। ये फाइट की साउंड आएगी, इसको फाइट नहीं पढ़ना बल्कि फाइट, फाइट बैक अगेंस्ट द। अब ये देखें ये टी है और ये दी है, तो बेसिकली प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आर सेम। इट इज गोइंग टू बी, क्या आवाज आ जाएगी फिर, अगेंस्ट द, अगेंस्ट द
effects of climate change. Climate change. अब ये जो change है, ये जो A है, ये बेसिकली ये साउंड दे रहा है change, और ये जो आपका climate है ये भी बेसिकली ये साउंड दे रहा है A की, climate change. इसको हमने पढ़ना है खा, climate change. अभी अगर हम इसको पढ़ते हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि जहाँ भी आपका वो आता है कॉमा, यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, या फिर कॉमा के अलावा यानी कि यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ आप स्टॉप कर सकते हैं, जहाँ आपका फुल स्टॉप आता है यहाँ आप स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा कोशिश करें कि आप स्टॉप ना करें. जब यहाँ से यहाँ स्टॉप करेंगे तो एक रिदम में बोल रहे होंगे और आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा. एक तो आपकी फ्लुएंसी को वो देखते हैं, आपकी जो टोन है, जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. जितने वर्ड्स क्लियर होंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा. वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो स्कोर नहीं देगा. ठीक है. A team of international researchers has uncovered fascinating phenomena in response to rising global temperatures. Himalayan glaciers are actively working to preserve themselves by cooling the air in the contact with their rise surface. Okay. However, it remains unclear how long these glaciers can continue to fight back against the effects of the climate change.